अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक पार्लियामेंट की स्क्रीन पर आपको खुश आमदीद और मैं आपका होस्ट तबस्सुम रज़ा। नाजरीन, पाकिस्तान का रोशन सितारा जो कई बार टूर्नामेंट्स में हिस्सा भी ले चुका है, क्रिकेटर हैदर अली, जिसने अपने कैरियर का आगाज एक धमाकेदार इनिंग से किया, आज मैनचेस्टर की पुलिस स्टेशन में बैठा अपनी सफाइयां दे रहा है। इल्जाम है कि उसने खातून को हिरासत किया, गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत मिली और अब 2 हफ्तों बाद दोबारा तलबी भी है। पीसीबी ने फौरी मुअत्तली का उसके ऊपर ऐलान कर दिया। कानूनी मुआवनत का वादा भी किया गया, पर असल मसला कानूनी नहीं, जहनी और इखलाकी तरबियत है। पाकिस्तानी क्रिकेट में बदनामी का यह सिलसिला कोई नया नहीं है। याद करें, 2000 की दहाई में सलमान बट, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ ने स्पॉट फिक्सिंग करके पाकिस्तान की साख को दबाव पर लगाया था, आपको याद होगा। फिर नासिर जमशेद आया जो पीएसएल में फिक्सिंग करते हुए पकड़ा गया और बैनुल अक़वामी पाबंदी का शिकार हुआ। फिर शर्जील खान साहब, खालिद लतीफ साहब जैसे खिलाड़ी इसी दलदल का हिस्सा बने। उमर अकमल जैसा टैलेंट जो कई बार डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल हो चुका, आज क्रिकेट से तकरीबन बाहर है। जुनेद खान, अहमद शहजाद जैसे कई नाम हैं जो ड्रग्स, डिसिप्लिन या जाती रवैये के मसाइल की वजह से टीम से बाहर हो गए। यहां सवाल यह नहीं कि इन पर इल्जाम लगे या नहीं, सवाल यह है कि यह सब कुछ सिर्फ हमारे खिलाड़ियों के साथ ही क्यों होता है, इनके साथ ही क्यों किया जाता है, या ये खुद अपनी कार्रवाइयों के जिम्मेदार होते हैं। बात सिर्फ फिक्सिंग या ज्यादती के इल्जामात की नहीं है, बात इस पूरे कल्चर की है जो हमने खुद डेवलप किया है, हमने खुद पैदा किया है। पाकिस्तान में क्रिकेटर्स को जैसे ही शोहरत मिलती है, वो अपने आप को कानून, इखलाक, तरबियत सबसे बालातर समझते हैं। हमने अपने खिलाड़ियों को कभी ये सिखाया ही नहीं कि शोहरत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमने उनको ना किरदार दिया, ना इखलाक सिखाया, ना तरबियत दी। नतीजा ये है कि जैसे ही वो बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंचते हैं, वो वहां के माहौल को हैंडल ही नहीं कर पाते। हैदर अली एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी था। जब इसने डेब्यू किया तो सब ने कहा कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी उनकी परफॉर्मेंस पर ट्वीट किया, मगर फिर उसने फिटनेस के मसाइल, फॉर्म की कमी और अब इसने नए केस में खुद को फंसा लिया। बात यही खत्म नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ हैदर अली का केस नहीं, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। हमारे खिलाड़ियों को कोई गाइड करने वाला ही नहीं, कोई तरबियत देने वाला ही नहीं। उन्हें यह नहीं बताया जाता कि क्रिकेट के बाहर तुम्हें कैसा इंसान बनना है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के चंद खिलाड़ी की हम मिसालें ले लेते हैं, स्टीव स्मिथ हो गए, पैट कमिंस हो गए, उसके अलावा भारत के आप विराट कोहली को ही देख लें, या इंग्लैंड के बेन स्टोक्स जो हैं। ये सब खिलाड़ी मैदान में भी प्रोफेशनल होते हैं और मैदान से बाहर भी, क्योंकि इनके सिस्टम में किरदार साजी, जहनी तरबियत और इखलाक की हदूद सिखाई जाती है। हालांकि इंग्लैंड का तो पूरा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ही अलग है, सबसे बेहतर है, मगर हमारे यहाँ क्या होता है, बस थोड़े से रन, थोड़े से दो चार छक्के क्या मार लिए और बंदा हीरो बन जाता है। फिर वो होटलों में बदतमीजी करे, खातून रिपोर्टर्स को हिरासा करे या जुआ खेलता फिरे, किसी को फर्क नहीं पड़ता जब तक वो पकड़ा ना जाए। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का एक बड़ा हिस्सा तरबियत के बगैर है, जहनी तौर पर नापुख्ता है, और वो माहौल जो उन्हें मिलता है वो उन्हें बिगाड़ता है। हमें अपने सिस्टम में ये तब्दीली लाना होगी, ये हमारी मजबूरी है। सिर्फ बैट और बॉल की प्रैक्टिस ना हो, बल्कि किरदार की तरबियत भी हो, इखलाकी हदूद बताई जाए और उन्हें यह भी बताया जाए कि शोहरत सिर्फ खुशकिस्मती नहीं, ये एक इम्तिहान भी है। आज हीरो तो कल जीरो। हमें उन खिलाड़ियों को रोल मॉडल बनाना है, आज सोना तो कल माशा, जो खामोशी से परफॉर्म करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और किसी तनाज़ा में नहीं पड़ते। और दूसरी तरफ इन खिलाड़ियों को आईना दिखाना है जो अपनी हरकतों से मुल्क को बदनाम करते हैं। ये पूरे मुल्क की बात है, ये सिर्फ हैदर अली की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम आज भी खामोश रहे तो कल फिर
कोई और नया हैदर अली होगा, कोई नया केस सामने आएगा और फिर यही कह रहे होंगे कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है। ये सबको पता होता है, करने वाले को भी पता होता है, पूरे सिस्टम को पता होता है। तो नाज़रीन, आज का हमारा ये व्लॉग था। शुक्रिया।